हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारा थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुएं एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। बताया जा रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर इन रिस्पेक्ट टू फ्लोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो धातु और अधातु होते हैं इनमें हम लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से भी। पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कहा जा रहा है एक्शन ऑफ एयर। हवा क्या है, एक केमिकल सब प्रॉपर्टीज है, जिससे भी हवा जब एक्शन होता है इससे मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी इफेक्ट आता है। मोस्ट मेटल डू नॉट स्टे शाइनी फॉर अ लॉन्ग व्हेन दे एक्सपोज टू द एयर। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे धातु भी होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होते हैं, वे अपना शाइनी जो उसके सब्सटेंस होते हैं, चमकीले पदार्थ होते हैं, उसे खो देते हैं। देयर सरफेसेस बिकम कवर विथ अ ट्रानिस ऑफ अ डल अपीयरेंस। द ट्रानिस कंसिस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। यानी कि हवा के संपर्क में आने पर उस खो देते हैं। क्या क्या वो किसके कारण, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बन क्या है कार्बोनेट, फिर मेटल ऑक्साइड, इन सभी के साथ में। These substances are formed by the action of oxygen, moisture and the carbon dioxide। और ये जो मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, या फिर मेटल का जो धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, या फिर धातु के जो कार्बोनेट बनते हैं, ये सभी जो होते हैं हवा का ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट होते हैं उसके मिलने से होते हैं। ये सभी मेटल के सरफेस पे जम जाते हैं। When the metal is polished, the dull covering on the surface is removed, bringing out the underlying shining surface। ठीक है, कहा जा रहा है कि when the metal is polished मतलब जब फिर से दोबारा हम लोग मेटल को पॉलिश करते हैं तो इसके सरफेस से ये सारी चीजें, जैसे कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर बनता है, जिसे हम लोग धातु का ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, वो हट जाता है। तो फिर से मेटल का जो होता है हमारा क्या होता है, शाइनी सरफेस बाहर की ओर आ जाता है। आइए एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग। टेक आउट अ पीस ऑफ अ सोडियम मेटल फ्रॉम इट्स बोतल, प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ अ फिल्टर पेपर टू सोक द एड्रिन केरोसिन अंडर विच इट कीप। कहा जा रहा है एक हम लोग को सोडियम का मेटल लेना है, ठीक है, और मेटल का बोतल लेना है। प्लेस अ पीस ऑफ अ फिल्टर पेपर टू सोक एड्रीन केरोसिन अंडर विच इट्स कीप। इसके अंदर जो केरोसिन रखा है उसके लिए पेपर लेना है। देन कट इट विद अ शार्प नाइफ। उसके बाद एक तेज धारदार चाकू से इसे हम लोगों को क्या है, काटना है। ऑब्जर्व द कट सरफेस ऑफ अ सोडियम मेटल। और जिस सोडियम मेटल का जो सरफेस को काटेंगे ना, उस सरफेस को देखना है। इट इज स्लिवरी एंड द शाइनी। तो वो जो कैसा लगेगा, सिल्वरी लगेगा, सिल्वरी लगेगा और शाइनी दिखाई देगा। ठीक है, लीव अ फ्रेशली कट पीस ऑफ अ सोडियम मेटल एक्सपोज टू द एयर। और उस कट किया हुआ मेटल को क्या करना है, एयर में छोड़ देना है। ऑब्जर्व द कट सरफेस, द सरफेस हाफ एंड आवर इट विल बी हैव लॉस्ट इट्स शाइन एंड बिकम डल। तो कुछ समय जब इसे खुले हवा में रखेंगे ना, तो ये अपना शाइनेस यानी कि अपना जो चमक है इसे खो देगा, और वो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। डल मीन्स थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फास्फोरस आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर। नॉन मेटल यानी कि अधातु में एक क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस है ये एयर से प्रभावित नहीं होता है, हवा से प्रभावित नहीं होता है। फिर आ जाइए हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। जो मेटल और नॉन मेटल है ना, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। Many metals are highly reactive. They react with cold water and liberate hydrogen from it।
कह रहा है कि बहुत सारा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाता है। तो इसको क्या कर सकता है, जब इसे ठंडे पानी के संपर्क में लाया जाता है तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है। 3 such metal are पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम। पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो है ठंडे पानी के संपर्क में आने से लिबरेट हो जाता है, हाइड्रोजन को उसके अंदर से लिबरेट कर देता है। इन द रिएक्शन द मेटल इज चेंज इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन में मेटल जो चेंज हो जाता है किसमें, मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। से कैल्शियम विद द वाटर में बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। जैसे कि कैल्शियम प्लस वाटर मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। कैल्शियम प्लस वाटर मिलेगा तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंजेस और रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। द प्लस साइन तो इसको इक्वेशन में लगता है। इन द इक्वेशन रीड एंड विल द एरो, हम लोग इस इक्वेशन को रीड द एरो से रीड्स रिएक्ट टू द गिव, thus the foregoing word equation can be read as a copper and oxygen react to the give copper oxide। मतलब इक्वेशन का मतलब क्या है, समझाया गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना कर देगा, कॉपर ऑक्साइड बना करके हमें देगा। ठीक है। Many less reactive metals such as zinc and magnesium liberate hydrogen from boiling water from the metal oxide. For example, मैग्नीशियम वाटर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। जिंक और वाटर क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है। Still less reactive metals such as iron react with water when they are heated to the redness in steam, they form metal oxide and liberate hydrogen। कहा जा रहा है कि आयरन भी क्या है, आयरन भी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आयरन भी क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब आयरन को लाल होने तक गर्म करेंगे, जब ये लाल हो जाएगा ना, तो लाल होने के बाद क्या होगा, आयरन क्या देगा हमें, उसके ऊपर पानी डालेंगे, जब लाल हो जाएगा तो ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे आयरन प्लस वाटर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। आयरन कैसा होना चाहिए, रेड हॉट होना चाहिए, मतलब कि लाल और गर्म होना चाहिए। और वाटर स्टीम होना चाहिए, मतलब कि पानी का जो भाप होता है वो होना चाहिए। Many metals such as copper, silver and gold do not react with water and are not affected by it. These are said unreactive। और भी बहुत सारे जो मेटल होते हैं जो रिएक्ट नहीं कर पा रहे, these are said to be unreactive। तो जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं वो अनरिएक्टिव कहलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है, एक्टिविटी हम लोगों को करना है। इस एक्टिविटी में क्या बताया जाएगा कि जो कैल्शियम है और वाटर है, यानी कि कैल्शियम और वाटर जब रिएक्ट करेगा तो इसका जो होगा हम लोग को ऑब्जर्वेशन या एक्टिविटी करना है। पहले कहा गया टू स्टडी रिएक्ट बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर, हम लोग को स्टडी करना है किसका, कैल्शियम और वाटर का रिएक्टेंट का। ड्रॉप अ पीस ऑफ अ कैल्शियम मेटल इन अ कोल्ड वाटर इन अ थ्रो। कहा जा रहा है कि कुछ पीस कैल्शियम के लेना है और उसे ठंडे पानी में डालना है। द पीस स्नीक इन अ वाटर, और वो जो पीस है पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। A reaction at once being and the bubble of a colorless gas come up। जब इसे डीप कर देंगे पानी के अंदर तो एक बबल निकलेगा जो कलरलेस होगा, जिसका कोई भी कलर नहीं होगा, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। प्लेस अ फनल अपसाइड डाउन ओवर कैल्शियम एंड इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर ओवर इट। कहा गया उसके ऊपर एक फनल लगाना है और उस फनल में हम लोग को क्या देखना है, ये टेस्ट ट्यूब भी लगाना है उसके ऊपर में। बबल ऑफ द कलरलेस गैस कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, जो बबल होगा, जो कैल्शियम और पानी से जो बबल निकलेगा वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, तो वो बबल जमा हो जाएगा हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर में। ठीक है। द टेस्ट द गैस विथ अ लाइटेड स्प्लिंट, इट बर्न विथ अ पॉप शोइंग दैट इट्स अ हाइड्रोजन।
तो ये जो गैस होगा, जो बबल होगा, जब उसके ऊपर हम लोग आग लगाएंगे ना, तो वो जलने लगेगा। और ये क्या शो करता है कि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, ये शो करता है कि उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। टू एक्सेप्शन आर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, द नॉन मेटल लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, जो लिबरेट वाटर होता है, वो ऑक्सीजन पानी के अंदर से निकाल लेते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मैनी मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन द रिएक्टेंट हाइड्रोजन इज लिबरेटेड विद द Evans effect gas bubble from the liquid. 5 examples of such metal are zinc, iron, and magnesium, aluminium, and tin. 5 एग्जाम्पल है किसका किसका मेटल का, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और टीन जो है, ये सब क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। द मेटल चेंजेस इनटू मेटल क्लोराइड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद इनटू द मेटल सल्फेट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ये जो होता है क्लोराइड चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, और मेटल सल्फेट के रूप में, और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन देगा। फिर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना करके देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना करके देगा। फिर हम लोग को देखिए, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इक्वली, क्या है, vigorously. Copper, silver and gold do not react at all with dilute hydrochloric acid और sulfuric acid। यानी कि जो हमारे पास क्या है, कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है, ये सभी रिएक्ट नहीं कर पाते किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सम मेटल, क्या कहा जा रहा है, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग को स्टडी करना है किसका, मेटल्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग को इसका देखना है। कहा कट आउट नियरली इक्वल साइज पीस ऑफ कैल्शियम एंड स्ट्रिप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। सभी का एक एक हमको टुकड़ा कट कर लेना, जैसे कि आयरन का, मैग्नीशियम का, जिंक का और कॉपर का। प्लेस पाइप ऑफ ईच मेटल इन अ separate test tube fill nearly 3/4 of a dilute hydrochloric acid. Observe the amount of bubbling that occur in each test tube. Apply the burning splint test to the gas and comes out the each test tube in which bubbling occurs. Each case the gas popping show the hydrogen. जब ये सब को हम लोग टेस्ट करेंगे ना, तो ये सब क्या निकाल के देगा हमको, हाइड्रोजन देगा। यानी कि सभी मेटल रिएक्ट करने के बाद किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उससे हमें क्या देगा, तो कोई भी मेटल हमें क्या देगा, हाइड्रोजन जरूर से जरूर देगा। धातु जो होते हैं वो हमें हाइड्रोजन देते ही देते हैं। ठीक है, you will be find the most bubbling occur when calcium react with acid। कह रहा है कि जितने भी हम लोग देखे थे ना धातु, उसमें से सबसे ज्यादा बबल कौन देगा, तो सबसे ज्यादा बबल हम लोगों को मिलेगा जब कैल्शियम जो है, ठीक है, जब कैल्शियम किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तब जाके सबसे ज्यादा बबलिंग मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट लेक्स वाइग्रसली दैट कैल्शियम। अब देखिए, मैग्नीशियम जो है कैल्शियम से कम क्या होता है, रिएक्ट करता है, बट मोर वाइग्रेसली देन जिंक। लेकिन ये मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम से कम है। मैग्नीशियम जिसको हम लिखते हैं Mg, कैल्शियम का हो जाएगा Ca, और क्या है, जिंक का Zn हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है ये कैल्शियम से कम होगा, लेकिन कि जिंक से ज्यादा रिएक्ट का मतलब होगा। देखिए, कैल्शियम जो है देखिए, जिंक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टेंट होगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से कम होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम होगा जिंक। ठीक है, सिमिलर ऑब्जर्वेशन विल बी मेड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉन मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। नॉन मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड।
देखिए जैसे मेटल जो है वो जब लिबरेट होगा तो वो हाइड्रोजन देगा, लेकिन कि नॉन मेटल जो है ऐसा नहीं करेगा। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो सर नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में हम लोग यहाँ के बाद कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे।